अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज 14 अगस्त 2023 है, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट ये है, अहमियत ये है कि आज पाकिस्तान में इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल मुकम्मल हो गया है। 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बाकायदा हलफ उठा लिया है और अब उन्होंने अपनी नई काबीना तश्कील देनी है। अगरचे पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली थी वो 9 अगस्त को ही तोड़ दी गई थी, तहलील कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब बाकायदा वज़ीर आज़म साहब थे और लेकिन आज 5 दिन बाद उन्होंने भी इक़्तिदार छोड़ दिया। वो बाकायदा ईवान वज़ीर आज़म हाउस से वो रुखसत हो गए, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उससे पहले जब नए वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी का ईवान सदर में तकरीब हुई तो उसमें भी वो मौजूद थे। ज़ेर नज़र आज हम जो डिस्कशन करेंगे बुनियादी तौर पर ये रहेंगे कि आज जो पहला दिन था नए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का, वो कैसा रहा। उन्होंने सबसे पहले तो ईवान सदर में हलफ उठाया। उससे पहले जो 14 अगस्त की जो सेरेमनी होती है वो भी ईवान सदर में मुनक़िद हुई थी और उसमें सदर मुमलिकत ने ख़िताब किया था। शाम को 3 बजे ईवान सदर में ही नए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की हलफ बर्दारी थी। उसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। मुख्तसर सी तकरीब थी, उसमें सदर मुमलिकत ने अनवारुल हक काकड़ से हलफ लिया, जिसके फ़ौरी बाद ये तकरीब ख़त्म कर दी गई। अलबत्ता जो सुबह की तकरीब थी उसमें भी आर्मी चीफ मौजूद थे और उसमें खासी बातें हुई और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बड़ी ज़ूमैनी और गहरी गुफ्तगू की, गहरी बातें की। साफ लग रहा था कि वो किसी को पैगाम दे रहे हैं। वो क्या नुयत थी वो थोड़ा सा बताना है। दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ हैं वो पहली दफ़ा आवाम के सामने खुलकर सामने आए, उनकी गुफ्तगू सामने लाई गई है। वो क्या मामला है वो भी मैं आपके सामने, और आखिरी बात कि कुछ डील की बातें हो रही हैं, वो डील का क्या मामला है। सबसे पहले हम सदर ममलिकत की बात करते हैं। सदर ममलिकत ने आज सुबह जो 14 अगस्त की जो रिवायती तकरीब होती है उसमें परचम लहराया जाता है, परचम कुशाई की तकरीब, उससे खिताब करते हुए जहां और बहुत सारी बातें की, वहां 2 बातें बहुत ज़्यादा थी, अहम थी। उनका कहना यह था कि इंसाफ ना हो तो निज़ाम तितर बितर होता है। ये सबसे बड़ा जुमला था कि अगर किसी भी मुल्क में, किसी भी सिस्टम में, कहीं भी अगर इंसाफ ही ना हो तो वहाँ फिर निज़ाम, सिस्टम जो है वो टूट फूट जाता है। और दूसरी तरफ उनका कहना यह था कि इंसाफ जो किया जाए वो दोनों साइडों को सुनकर किया जाए। आज की डॉक्टर आरिफ अलवी की गुफ्तगू सुनकर वाज़े अंदाज़ा हो रहा था कि उनके मुखातिब और बहुत सारे जहाँ लोग बैठे हुए हैं वहाँ आर्मी चीफ भी उनके मुखातिब हैं और वो ख़ास तौर पर उनको पैगाम दे रहे हैं। अगरचे उन्होंने और बहुत सारी बातें की, जैसे उन्होंने कहा कि अगर एक गाड़ी को मुख्तलिफ ड्राइवर चलाने, मुख्तलिफ समतों से चलाने वाले हों तो वो गाड़ी नहीं चलती, लिहाजा हमें गाड़ी चलाने के लिए किसी एक समत का और एक ड्राइवर का इंतखाब करना पड़ता है। ये भी बड़ी गहरी बात थी। लगता ऐसे था और तज्ज़िया निगारों का कहना यह था कि डॉक्टर आरिफ अलवी अगरचे कुछ अरसे से वो जो उनको दरमियान में मीडिएटर का रोल दिया गया था कि वो तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान और तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करेंगे, और वो उनकी कोशिशें दम तोड़ गई थी, उनका ख़ुद भी उन्होंने इजहार किया था। लेकिन लगता ऐसे था कि उनकी कोशिशें ना सिर्फ बाकी हैं बल्कि अब उन कोशिशों में तेज़ी आई, और ख़ास तौर पर यह पैगाम बहुत अहम था। वो जैसे कह रहे थे कि इमरान खान पर जो मुकदमा चलाया गया है वो दोनों साइडों पर नहीं सुनकर चलाया गया। नीज़ आप सिर्फ एक साइड पर ही तवज्जो देंगे, किसी एक ग्रुप को ही आप सुनेंगे और दूसरे ग्रुप की बात नहीं सुनेंगे, दूसरी ताकत की बात नहीं सुनेंगे, तो इंसाफ नहीं हो सकेगा। और अगर इंसाफ नहीं होता तो फिर ये निज़ाम ही तितर बितर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये उनका पैगाम था जो मेरे ख्याल में वाज़े तौर पर उन्होंने पहुंचा दिया। दूसरी बात हम करते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब का साफ जाहिर है जो बंदा इक़्तिदार से जा रहा और उसे एक्सीडेंटल जो ये इक़्तिदार मिला और 16 महीने का, उसकी अपनी पार्टी में उसके बड़े भाई, उनकी भतीजी इंतज़ार में हो और आइंदा उनके चांस भी बहुत नज़र आते हैं। और चांस सिर्फ एक हो कि अगर वो वाकई इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा बनकर रहते हैं तो शायद आइंदा के लिए उन्हें इक़्तिदार का चांस मिल जाए।
वरना वो भी नज़र नहीं आता हो, तो साफ ज़ाहिर है उनका मोराल डाउन होगा, वो उदास होंगे, वो परेशान होंगे, वो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि वो तकरीब से जल्दी उठकर भी चले गए। लेकिन आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी हो, भारतीय वज़ीर आज़म, या हमारे वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हो, इन लोगों का मुआनका करने का बड़ा शौक़ होता है। वो यूँ ज़ाहिर करते हैं उनके साथ बड़ी गहरी कुर्बत है। तो आज भी शहबाज शरीफ साहब ने निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब को आकर, अनवारुल हक काकड़ साहब को आकर बाकायदा गले मिलाए। वो हाथ मिलाना चाहते थे लेकिन उन्होंने उनको गले लगाया और उनके जनाब कंधे भी थपथपाए। हालांकि ये वही जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने अनवारुल हक काकड़ को, जो उनके हाथ से, उनके साइन से वज़ीर आज़म बने थे, उनको 24 घंटे बाद जाकर मुबारकबाद दी थी। अब दूसरी तरफ उम्मीद है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर चले जाएंगे। इस हवाले से भी बड़ी गहरी बातें हो रही हैं कि ये जो हुक्मरान, ख़ास तौर पर नून लीग के हुक्मरान हैं, वो सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं और जो ही हुक्मरानी ख़त्म हो तो वो अपने वापस घर चले जाते हैं। और उनका घर चूँकि बरतानिया है तो वो वहाँ चले जाएंगे। क्यों? वहाँ उनकी जायदाद है, वहाँ उनके मफादात हैं, वहाँ उनका मुस्तकबिल है, वहाँ उनके बच्चे हैं जिन्होंने बाकायदा वहाँ की नेशनलिटी ली हुई है। तो ये शहबाज शरीफ साहब का मामला था। अब आर्मी चीफ साहब की तरफ हम चलते हैं। आर्मी चीफ साहब अब तक का रवैया ये रहा कि वो उनकी जो भी खिताबात होते थे वो पब्लिक के लिए ऑन एयर नहीं होते थे, सरकारी टीवी पर नहीं आते थे। उनकी रिकॉर्डिंग होती थी लेकिन ISPR की तरफ से बाकायदा मना कर दिया जाता था कि आप आर्मी चीफ का खिताब नहीं चलाएंगे। यही वजह थी कि अब तक जो जितने भी सेमिनार हुए, दीगर तकरीबात हुई, तो उनका जो खिताब है वो पब्लिकली नहीं चलाया गया, बल्कि उनके इक्तसाबात और उनकी रिपोर्टिंग सिर्फ नशर होती रही। लेकिन जो 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब है वो मिलिट्री एकेडमी में परेड में जनाब वो मेहमान खसूसी थे और वहाँ जो उन्होंने ख़िताब किया वो बाकायदा तमाम TV चैनल्स पर चला भी सही और उसको रेफरेंस के तौर पर अब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी उसको कोट किया जा रहा है। मैं पहले भी एक व्लॉग में अर्ज़ कर चुका हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ जो हमारे हैं, बला के मुकर्रर हैं, बला का हाफजा है। वो कुरान मजीद की आयात कोट करते हैं, हदीस कोट करते हैं और उनके असल अल्फाज कोट करते हैं और मुख्तलिफ मुफक्किर्स के जनाब वो कौल वो वहाँ दोहराते हैं। उनको कई अशार ज़बानी याद हैं, ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल के कई अशार वो फिलबदी जनाब वहाँ कहते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ का जो उनका ख़िताब था वो पहली मरतबा उनकी रूनुमाई हुई हो, यूँ समझें कि पब्लिक में, और लोग उनकी आवाज़ से फेमिलियर होते हुए। आपको पता है कि ये बड़ा हुक्मरानों की आवाज़ ख़ास तौर पर उनके जो बासी होती है उनमें रच बस जाती है। तो ये पहली मरतबा है कि उनकी आवाज़ के जो पब्लिक है उन्होंने वो टेस्ट लिया है और उनकी आवाज़ को महसूस किया है और उसको देखा है। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की। उनका कहना यह था, जो सबसे बड़ी बातें थी, कि वो अंदरूनी और बैरूनी पाक फ़ौज में एबिलिटी है, खासियत है कि वो तमाम अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला कर सकती है। और दूसरी तरफ भारत के हवाले से भी पैगाम था, अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पैगाम था। अफ़गानिस्तान के हवाले से उनका कहना यह था कि हमने आप लोगों की मेज़बानी की और इस एहसान का बदला हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने मुल्क को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। बड़ा मतलब कंप्रीहेंसिव किस्म का ये जुमला था। लेकिन उनका कहना कि जो पाक फ़ौज है और वो अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इस हवाले से भी बड़ी मुख्तलिफ हवालों से इंटरप्रेट की जा रही है। जो अंदरूनी साजिशें वो साफ ज़ाहिर है उनके लिए एक ही पार्टी दर्द सर बनी हुई है, एक ही रहनुमा दर्द सर बना हुआ है और वो इमरान खान है। ये शायद ये पैगाम जो है वो इमरान खान साहब के लिए था। बहरहाल बहुत अच्छा उनका जेस्चर रहा और उनकी जो यूँ समझें कि जो TV पर रोनुमाई थी आर्मी चीफ साहब की वो बड़ी शानदार रही। दूसरी तरफ एक जिक्र किया जा रहा है, बात की जा रही है कि कुछ मामलात पिघल गए हैं, हालात ठीक हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के हवाले से मामलात की कुछ बहुत बेहतर हुए। इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हैं राना अज़ीम साहब, उन्होंने तो एक डील की भी बात कर दी है कि एक बाकायदा डील हो गई है। वो डील क्या है और किस तरीके से बातचीत चल रही है। एक बात तो तय है कि इमरान खान साहब से कुछ जेल में कुछ अहम लोगों ने मुलाकातें तो की हैं, ये बात तो तय है। वो किस नौयत की थी वो अभी बातें सामने आएंगी और शायद जल्द सामने आ जाएँ, या ये भी हो कि किसी मौके पर इमरान खान साहब वाकई वो खुद बताएँ कि उनकी मुलाकातें, बहरहाल अहम मुलाकातें
हुई हैं। अच्छा, अब खान साहब जो है, इमरान खान साहब पहले भी कहते रहे हैं कि उनसे बहुत मरतबा सवाल किया गया, जो फॉरेन टीवी मीडिया है ख़ास तौर पर बैरूनी जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो सवाल किया करते थे कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुखासमत क्या है, वजह क्या है। तो इस पर वो खान साहब एक ही बात कहते थे, वो कहते थे मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है और मैं बिल्कुल हर तरीके से बात करने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए, साथ चलने के लिए तैयार हूँ, अलबत्ता मामला दूसरी तरफ से है। वो अक्सर ये कहा करते थे। अच्छा, लेकिन बहरहाल अब सुना है कि मामलात कुछ और हैं। जब पहले अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से बात करती तो वो किसी और अंदाज में बात करती। अब ऐसे में बात की गई है जब वो जेल में हैं, वो कन्विक्टेड हैं, वो नाअहल हैं 5 साल के लिए, 3 साल की उनको सज़ा सुना दी गई है। अगरचे ये सज़ा और कन्विक्शन ख़त्म होने के इम्कान आते हैं, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त जब बात करेंगे तो वो उसकी पोजीशन कुछ और होगी और वो ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर उन्हें बात करना होगी। जो इस हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से जो बातें की जा रही, उसकी समरी सिर्फ मैं आपको बयान कर देता हूँ कि जो खान साहब की बात हुई है, जो एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है खान साहब से, वो ये है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की मईशत है। लिहाजा पाकिस्तान कोई पॉलिटिकल एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा बेहतर है कि पाकिस्तान की जो मुआशी बुनियादें हैं वो बेहतर की जाएँ। खान साहब से ये भी कहा गया कि इवन अगर आपकी पार्टी और आप भी बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो आपके लिए बहुत मसला होगा इस सूरत हाल में मुल्क को चलाना। तो इसका हल ये है कि आप मुल्क को किसी और अंदाज में थोड़ा सा चलने दें। इस पर खान साहब का कहना यह था कि मैंने पहले ही ऑफ़र करा दी थी कि अगर मुझसे बेहतर आपके पास कोई चीज़ है वो ले आए, मैं उसे कबूल करूँगा, मुल्क की खातिर और पाकिस्तान के लिए कबूल करूँगा। लेकिन आप चूँकि चोरों को ले आए लिहाजा वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस पर जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ताज़ा तरीन यकीन दहानी कराई गई है वो ये है कि जिनको आप चोर कहते हैं, अगरचे वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, बहरहाल उनको हमने साइड लाइन कर दिया है और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो साइड लाइन होते जाएंगे। लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी कंप्रोमाइज़ करें और कुछ जो है तामुन करें। एक बात इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि ये केयर सेटअप 3 महीने का हो, अगली हुकूमत 5 साल की हो, ये केयर सेटअप 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का हो या लंबा हो या कुछ भी हो, जब तक इमरान खान साहब को आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनकी इनपुट नहीं होगी, उस वक्त तक ना केयर टेकर गवर्नमेंट चलेगी ना अगली गवर्नमेंट चलेगी। ये बात तो तय हो गई है। यही वजह है कि अंदर बहरहाल कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं, गुफ्तगू चल रही है, एक दूसरे के साथ ख्यालात का तबादला ख्याल हो रहा है और इसी बुनियाद पर खान साहब ने किसी हद तक नीम रजामंदी ज़ाहिर की है और जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं उनकी मुखालफत भी ना करने का फ़ैसला किया गया है कि अब वो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस किस्म का सलूक करते हैं और क्या मामलात करते हैं। इसी बात को एक नई डील का नाम दिया जा रहा है। वो उसके खदो खाल जो अभी तक सामने आए वो ये है कि इमरान खान साहब को अदालती साइड पे रिलीफ उस सूरत मिलेगा कि जब वो नई जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उसके साथ तामुन करेंगे। और खान साहब के साथ जो तामुन मशरूत है कि अगर वो कहते हैं मैंने देखा कि पाकिस्तान वाकई मुआशी हवाले से सही समत में चला जा रहा है तो मैं इस केयर टेकर गवर्नमेंट की भी हिमायत लाजमी करूंगा और उसका पाबंद रहूंगा। लेकिन अगर मैंने देखा कि पाकिस्तान मुआशी समत पर सही नहीं जा रहा तो ऐसी सूरत में आपको मेरी हिमायत ना करें, उनका कहना यह था, लेकिन आपको लेवल प्लेइंग फील्ड लाजमी देना होगा और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी जा रही हैं वही तहरीक इंसाफ को भी देना होगी। बहरहाल ये जो पहला दिन गुजरा है अनवारुल हक काकड़ साहब का, उसको बहुत ही अहम तरीन कहा जा रहा है और उसे अहम तरीन पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। एक तो कुछ जेल में ही इनसाइड किस्म के राब्ते हो रहे हैं और दूसरा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी इस हवाले से खासे एक्टिव हो गए हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत अहम तरीन अपडेट्स थी जो मैंने कहा कि मैं अपने नाज़रीन को पहुँचा दूँ। इंशाअल्लाह नई अपडेट्स के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।